अरसलान खान है। अगर आप लोगों में से कोई भी जो है वो अपने आप को बड़ा वर्थलेस फील करता हो या लूज़र समझता हो, इंफीरियर समझता हो, अपने आप को दूसरों से कमतर समझता हो, तो आज की वीडियो लाजमी सुनिएगा और थोड़ा सा गौर से सुनिएगा, क्योंकि आज बड़ी दो बुनियादी चीज़ें आपको जो है ना आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ और उम्मीद है कि वो आपके लिए हेल्पफुल होंगी। वो दो बुनियादी चीज़ें जो हैं वो दो बड़े ग्रेट माइंड्स, अगर मैं कहूँ, उनसे मैंने सीखी हैं या मेरी इंटरप्रिटेशन है उनके वर्क को लेके। और वो दो लोग जो हैं, पहला शोपेनहायर, बहुत मशहूर फिलोसोफर है, और उसके बाद नीचे। तो शोपेनहायर के ऊपर हम बात करते हैं पहले कि वो उसकी फ़िलोसफी क्या थी या उसका मैसेज क्या था। मैं सिर्फ बड़ा बुनियादी से आपको चीज़ें शेयर करने की कोशिश करता हूँ। अगर वन लाइनर में बोल रहे हैं तो वो कहता था कि जो ज़िंदगी हम जीते हैं ना, इट्स जस्ट पेन। इसमें सिर्फ दुख दर्द के अलावा कुछ भी नहीं है। और दुनिया का सबसे हैप्पी इंसान वो है जो कम पेनफुल लाइफ गुजार दे। और आम आदमी को ज़िंदगी गुजारने के लिए सोच भी इतनी रखनी चाहिए कि मैं कैसे अपनी ज़िंदगी कम से कम पेनफुल गुजार सकता हूँ। इसको ज़रा समझने की कोशिश करना। और वो ये हवा में बात नहीं कर रहा, उसने इसकी पूरा उसका वर्क है इस चीज़ के ऊपर। और उसके नज़दीक ये जो एग्जिस्टेंस है ये एक पेनफुल जगह है। जो इंसान है वो नीड्स और नेसेसिटी पे ही चलता है। उसकी नीड्स हैं, हमारी कुछ ज़रूरियात हैं, और कुछ नेसेसिटीज़ हैं। कहते हैं और अगर ये सब कुछ फिल हो जाए, उसकी जो विल्स हैं वो भी पूरी हो जाएं, और जिसको वो कहता है कि आई एम नाउ सेटिस्फाइड, उसको फिर एक और चीज़ घेर लेती है, वो बोर्डम हो जाएगा। बिल्कुल, आपको सब कुछ मिल जाए, थोड़ी देर से बाद आप उससे भी उकता जाओगे, उससे भी कर जाओगे, अगेन दुख। वो कहता है कि इट्स इम्पॉसिबल कि कोई इंसान कभी सेटिस्फाइड हो सके। उसके पास जब कुछ नहीं है वो तब भी तकलीफ़ में, जब का सब कुछ आ जाता है वो तब भी तकलीफ़ में है। मैं कुछ हद तक इस बात को मानता हूँ। ये हमारी जो नफ्सियात है उससे जुड़ी बात कर रहा है वो, और इसकी बेसिस पे आगे मॉडर्न बड़ा वर्क हुआ है। तो पहला जो मैसेज समझने वाला ये है, आप जो मर्ज़ी कर लो, आप कभी फुलफिल्ड या सेटिस्फाइड फील कर ही नहीं सकते हो। तो वर्थी होना, लेस वर्थी होना, फेल होना, कामयाब हो जाना, ये सारी चीज़ें जो हैं इट डजंट इवन मैटर। नाउ ये तो बड़ी होपलेस किस्म की बात होगी। नाउ हम होप किधर देख सकते हैं? नाउ इससे आगे हम कहाँ जाना है? इसके बाद एक फिलोसोफर आता है जिसको समझना बड़ा मुश्किल इसलिए है क्योंकि उसको अगर आपने मिसअंडरस्टैंड किया तो इस दुनिया के अंदर जो वर्ल्ड वार तक हुई है उस बंदे के पीछे, उसकी फ़िलोसफीज़ को गलत इंटरप्रेट करके, तो लिटरली। और वो नीचे था। अब वो कहता है कि इतनी बात तो शोपेनहायर बिल्कुल ठीक कर रहा है, पेन्स हैं, सब कुछ है, एग्जिस्टेंस जो है बड़ी दुख भरी है। बट वो कहता है कि अगर आप इन सारे सर्कल से गुजरते हो, वो ग्रोथ की बात करता है, क्योंकि वो सुपर ह्यूमन के मानने वाला है। वो ग्रोथ की बात करता है कि इससे आप आगे जाते हो, आगे जाते हो, आगे जाते हो, सीखते हो, सीखते हो, आपकी ग्रोथ होती है। बट अल्टीमेटली आप सेटिस्फाइड हुए नहीं हुए, हुए नहीं हुए, आपकी इस ग्रोथ के अंदर, इस सारे अमल के अंदर, अगर आप वर्कआउट करते हो, आप सीखते हो, आप ऑब्ज़र्व जारी रखते हो, आप अल्टीमेटली उस स्टेज तक आ सकते हो जहाँ पर आप अपने एक्चुअलाइजेशन, अपने आप को जान सकते हो ना। अपने आप को जानना क्या होता है कि जिस तरह आप पैदा हुए हो, हर इंसान वो कहता है कि मुख्तलिफ पैदा होता है। और ये हम कहते हैं स्पिरिचुअलिटी हो या जो मेरी आज तक जितना मैंने समझाया, हर इंसान यूनिक है। ना कोई किसी से ग्रेटर पैदा होता है, ना कोई किसी से कमतर पैदा होता है। हम जब पैदा हो जाते हैं ना, तब हमें जो एक्चुअली जो मेरी असल ज़ात है उसको समझने का एक सफ़र शुरू होता है।
उस सफ़र को ये सोसाइटी शुरू में ही मार देती है, हमारी कंडीशनिंग कर करके। नाउ देन विद स्टडी आप पढ़ना शुरू करते हो, आप एग्जिस्टेंस को अंडरस्टैंड करना शुरू करते हो, आप अपने सेंसेस में, हर एक की बात नहीं कर रहा, कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ जो एक्चुअली उस तरफ जाना चाहते हैं, जो एक्चुअली समझना चाहते हैं इस चीज़ को। वो पढ़ते भी हैं, वो ऑब्ज़र्व करते हैं, वो एग्जिस्टेंस को ऑब्ज़र्व करते हैं, अपने आप को ऑब्ज़र्व करते हैं, अपने थॉट्स को कि मैं एक्चुअली क्या हूँ और क्या जो मैं सोच रहा हूँ ये एक्चुअली मैं हूँ या मेरी कंडीशनिंग बात कर रही है। इसको समझना। या मेरे अंदर जो कहते हैं डिज़ायर्स पैदा हो रहे हैं, एक्चुअली वो मेरे डिज़ायर्स हैं या मेरी कंडीशनिंग वैसे हुई है कि जिसके हिसाब से मैं समझ रहा हूँ कि शायद ये चीज़ मुझे मिल जाएगी तो मैं बड़ा खुश हो जाऊँगा। सो आप उस सफ़र में निकलते हैं और इवेंचुअली आप जिस दिन अपना एक्चुअल सेल्फ उसको पा लेते हो या उसको समझ जाते हो या उस तक पहुंच जाते हो, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ उसका अप्रूवल ज़रूरी होता है। आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए, आपकी खुशी के लिए, आप कुछ भी जो कर रहे होते हैं ना, सिर्फ आपको उसका अप्रूवल ज़रूरी होता है। जो आपकी असल अंदर ज़ात है वो किस चीज़ पे खुश होती है, और मैं आपको लिख के दे सकता हूँ वो ये मटेरियलिस्टिक जो हमारी डिज़ायर्स इतनी ज़्यादा बनी हुई हैं वो इसके ऊपर डिपेंड भी नहीं करती है आपकी असल ज़ात। ये सब हमें कंडीशनिंग करा के जो है ना हमें चीज़ें बेचने के लिए बस लगाया हुआ है। तो आप जब हम अगेन इसको समझना ज़रा, जब आपके लिए सिर्फ उसका अप्रूवल ज़रूरी हो जाता है ना, फिर आपके लिए दूसरों का अप्रूवल ज़रूरी नहीं रहता। आप पैदा होते हो, आपके रिश्तेदारों का अप्रूवल, आपकी फैमिली का अप्रूवल, आपके सिबलिंग्स का अप्रूवल, आपके टीचर्स का अप्रूवल और इस सोसाइटी का अप्रूवल। आपको ऐसे करना चाहिए, आपको इस एज में ये ऐसे कर लेना चाहिए, आपको ये कर लेना चाहिए, आपको स्टडीज़ में ये करना चाहिए, आपको फलां करना चाहिए। हम जिस कहते हैं जस्ट हेल्प विद इट, मेरा ये दिल नहीं कर रहा। आपको किसी छोटी सी चीज़ के अंदर कोई सुकून मिल सकता है, सेटिस्फेक्शन मिल सकती है, आप वो करके बिल्कुल मुतमिन फील कर सकते हो। मैं ये तो नहीं कहता कि मैं को बड़ी अजीम स्टेज पे पहुंच गया हूँ या बड़ी अजीम स्टेट के अंदर हूँ, बट जो लोग मुझे जानते हैं वो इतना ज़रूर कन्फर्म कर सकते हैं कि मेरे लिए कभी भी किसी को प्लीज़ करना कभी भी ज़रूरी नहीं रहा है। मेरे लिए सिर्फ अपने आप को प्लीज़ करना ज़रूरी है, और वो बहुत छोटी छोटी सी चीज़ों पे मैं हो जाता हूँ और मैं उन्हीं पे ही करता हूँ, और जो हो सकता है वो दूसरे लोगों के लिए बड़ी वर्थलेस सी हों और लगेंगे बड़ी स्टूपिड सी हों, बट आई नेवर केयर अबाउट इट। सो वाई डोंट यू डू दिस? आप अपनी एक्चुअल सेल्फ तक पहुँचो, उसको देखो, उसको जानो, और फिर नाउ प्लीज़ करो उसको रैदर किसी और जो दूसरे लोग आपके इर्द गिर्द हैं जो आपको कंडीशन कर रहे हैं, वो बेचारे खुद कंडीशन है सदियों से। उनके बावजदात ने उनको कंडीशन किया, उस वक्त की सोसाइटी ने उसको, वो इसी तरह चलते आ रहे हैं और उसी की बेसिस पे उन्होंने डिज़ायर्स और पता नहीं क्या कुछ बना दिया होगा। और जब सब इस तरह ही चलता है तो आज की दुनिया हमारे सामने उसका एक बहुत बड़ा नमूना है, और जिसके ऊपर सिर्फ मातम किया जा सकता है, क्योंकि स्टूपिडिटी इस हद तक है कि मैं अगेन वो मेरा दोबारा मैं अपना फेवरेट टॉपिक छेड़ बैठूँगा कि जो अमीर है वो इतना अमीर है कि उसके पास पूरी दुनिया का आधे से ज़्यादा माल पड़ा हुआ है, और जो गरीब है वो इतना गरीब है जिसके पास पीने का पानी नहीं है, और ये किसी को नज़र भी नहीं आता। और हम सिर्फ उन्हीं को ग्लैमराइज करते हैं, हमें उस तरह का होना चाहिए, हमें इस तरह का, हमें ये वाले बर्गर्स खाने चाहिए, हमें इस तरह का ये वाली घड़ियाँ पहननी चाहिए, हमारे पास ये वाला मोबाइल फ़ोन होना चाहिए जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, आपने कभी यूज़ भी नहीं करना, बस फ़ोन ये वाला होना चाहिए मेरे पास। सब कंडीशनिंग है। सो दोनों लोग, मैं चूँकि आजकल ज़रा इनको पढ़ रहा हूँ, दोनों बड़े डार्क से हैं, बट ये बड़ा प्यारा एक मैसेज लेके आते हैं कि फेलियर आप किस बेसिस पे अपने आप को कह रहे हो मैं फेल हो गया हूँ? इस बेसिस पे कि सोसाइटी ने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया हुआ है, और स्टैंडर्ड उसने किस बेसिस पे सेट कर दिया हुआ है? आप जब उसको डिग इन करेंगे आपको कहेंगे दिस इज़ अटर स्टुपिडिटी।
ये सोसाइटी जो कि रंग गोरे और काले होने के ऊपर एक किसी को जज कर सकती है, किसी को गरीब अमीर होने पे जज कर सकती है, वो सोसाइटी हम तो अपने इस तरह के ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ का रोनर होते हैं ना, कि यहाँ पे जो थोड़ी सी बड़ी सीटों में बैठे होते हैं वो जो है ना, उनके लिए कोई कानून ही नहीं है, उनको कोई पूछता ही नहीं है, वो जो मर्ज़ी करते फिरें। ठीक है, गरीब आदमी जो है पूरी ज़िंदगी जो है वो छड़ता रहेगा, मर जाएगा। ठीक है, वो जिस तरह वो आई डोंट नो किसने बोला था, क्या कहते हैं, जो बड़ा जानवर होता है वो तो मकड़ी का जाला फाड़ के चला जाता है, छोटे कीड़े मकोड़े जो फंस जाते हैं। और ये सिर्फ इस लेवल पे नहीं होता, बड़े लेवल पे देखो, जो बड़े बड़े अमीर मुल्क हैं वो कौन कौन सी क्रूएलिटी है जो नहीं कर सकते या नहीं करते। कितने लाशें और ढांचे जो है ना वो उन्होंने बिछा दिए, कॉप्स उन्होंने। वो खैर अगेन किसी और तरफ चले जाएगी, कौन है, कोई पूछने वाला ही कोई नहीं है। तो क्या ये अटर स्टुपिडिटी नहीं? और ये इसकी बेसिस ही है क्योंकि ये इसी तरह ही होता है, ये कोई आज का रोना नहीं है। ये जो भी इस तरह करता है, कभी सिविलाइज तो हम हुए ही नहीं है, और मैं यहाँ पे सिविलाइज होने को तो कभी कह भी नहीं रहा। सो इन साइकोपाथ, इस पागलखाने के मेयार के ऊपर आपने उतरना है, इस सोसाइटी के मेयार के ऊपर उतरना है। मुझे तो कोई ज़रूरत नहीं है इन साइकोपाथ्स के किसी मेयार पे उतरने की। हाँ, मुझे इधर ज़िंदगी ज़रूर जीनी है, मुझे अपने बेसिक ज़रूर पूरे करने हैं, उस हद तक मेरा इनके साथ एक ताल्लुक भी रहता है। बट चूँकि मैं देख पा रहा हूँ कि ये एक पागल खाना है, तो मैं ये ज़रूर बोलता रहता हूँ कि यार ये एक पागल खाना है, और इस उम्मीद पे कि शायद आने वाली जनरेशन जो है वो कुछ सैनिटी के साथ चीज़ें जो है ना लेके चल सकें, और इतना ही हम लोग कर सकते हैं। सो इनकी बेसिस पे अपने आप को वर्थलेस, अपने आप को लूज़र, अपने आप को किसी कमतरी का शिकार बनाने। मैं किसी मजहबी स्कॉलर को सुन रहा था, वो बड़ी अच्छी बात कर रहे थे। मैं उनका कोई मानने मूनने वाला तो नहीं हूँ, ना मैंने किसी फॉलो किया, बट ये बात ज़रा आपको बात कहीं पे वो किसी ने बिल्कुल क्लिप नहीं जिस तरह ये होते वो भेजे हुए थे, तो वो बात बड़ी अच्छी लगी मुझे। वो मतलब बड़े हार्शली बोल रहे थे कि लानत हो उन लोगों के ऊपर, लानत हो उन लोगों पे। उनके किन लोगों के ऊपर जी? वो कहते हैं कि वो जो रिश्ता देखने जाते हैं ना, वो मौसी फुफ्फी इस तरह खुद बूढ़ी हो गई हैं, झुर्रियाँ आ गई हैं, पता नहीं किस तरह के उनके मुंह में था, और बैठ के सामने एक लड़की को पेश करते हैं। वो लड़की आती है और कहते हैं नहीं जी असी नहीं रिश्ता करना, कुड़ी का नक छोटा है या उसका आंखें छोटी हैं। लानत उन लोगों के ऊपर। मुझे बड़ी अच्छी लगी उसकी ये बात। आई रियली विश के कहते हैं हम लोग इस तरह देखना शुरू कर दें, लोगों की अपीयरेंसेस के ऊपर, उनके रंग के ऊपर, उनके कद के ऊपर, मतलब हर चीज़ के ऊपर, और इस तरह के फजूलियात के ऊपर, इनके मेयार के ऊपर हमें उतरना है। मेरा तो ख्याल है कोई ज़रूरी नहीं है। सो जिन लोगों का मैंने जिक्र किया अगर आप उन लोगों को जो है, क्योंकि वो इन लोगों से तो ओबियसली सियाने थे, तो मेरा तो ख्याल आपको उनकी बात मान लेनी चाहिए, और अपने रियल सेल्फ की तरफ आपको जाने की ज़रूरत है। आज के इतने पैगाम था। उम्मीद करता हूँ कि कहते हैं अपनी बात को जिस तरह मैं चाहता था उस तरह जो है ना वो प्रेजेंट कर सका हूँगा या बता सका हूँगा, और आपको लाइफ में कहीं ना कहीं ये हेल्प करेंगी इंशाल्लाह। फिर बात होती है। आज के लिए इतनी। अल्लाह हाफ़िज़।